तो आज हम फॉरएवर के मार्केटिंग प्लान के बारे में बात करेंगे। सो आप ध्यान से देखना। इसमें इनिशियली आज मैं उसको 5 लेवल के बारे में बात करूँगी। तो आप ध्यान से देखना, अगर आप नोवस कस्टमर हो या एएस हो या फिर सुपरवाइज़र हो या असिस्टेंट मैनेजर हो या मैनेजर हो। सबसे पहले यहाँ पे आता है नोवस कस्टमर एंड सेकंड आता है एएस असिस्टेंट सुपरवाइज़र, थर्ड आता है सुपरवाइज़र, फोर्थ आता है असिस्टेंट मैनेजर, फिफ्थ आता है आपका मैनेजर। यहाँ पे इनिशियली मैं 5 लेवल की बात करूँगी क्योंकि यहाँ पे अगर आप न्यू पर्सन हो तो आपके लिए ये 5 लेवल ही जानना इम्पॉर्टेंट है। उसके बाद आप आगे के सेशंस में आपको मार्केटिंग प्लान में आफ्टर मैनेजर के सेशंस आपको दे दिए जाएंगे। लेकिन यहाँ पे इनिशियली आज मैं सिर्फ मैनेजर तक की बात करूँगी। लेकिन अगर आपको असली मौज चाहिए ना तो फॉरएवर में सच बताऊँ तो आफ्टर मैनेजर के बाद होती है असली मौज, आफ्टर मैनेजर के बाद होती है एक्चुअल मौज। अगर आपको फॉरएवर में सच में अगर आपको फाइनेंशियली फ्रीडम होना है तो आप मैनेजर लेवल तक क्वालिफाई करो, उसके बाद ही एक्चुअल काम तो मैनेजर के बाद ही शुरू होता है। ठीक है, तो कोशिश करो, अगर आप न्यू पर्सन हो तो आप मैनेजर तक जाने की कोशिश करो। सो यहाँ पे सबसे पहला हम बात करेंगे नोवस कस्टमर के बारे में। नोवस कस्टमर में क्या होता है? नोवस कस्टमर में होता है कि सबसे पहली चीज़ तो आपके यहाँ पे फ्री रजिस्ट्रेशन होता है। रजिस्ट्रेशन दोनों में फ्री रहता है, एक्टिव एंड नोवस कस्टमर भी फ्री रहता है। ठीक है, नोवस कस्टमर भी 2 तरह के होते हैं। पहली चीज़ें होती है कि इनएक्टिव की बात करें, इनएक्टिव और एक्टिव। इनएक्टिव की हम बात करें तो कोई भी पर्सन यहाँ पे आ सकता है। ठीक है, कोई भी पर्सन, हर एक इंडिविजुअल पर्सन यहाँ पे आ सकता है। यहाँ पे हर एक इंडिविजुअल पर्सन की जो भी बिलिंग होती है, स्टार्टिंग बिलिंग यहाँ पे 1000 की रहती है, 1000 की बिलिंग रहती है। एंड सेकंड यहाँ पे क्या होता है कि आपको 5% का डिस्काउंट मिलना शुरू हो जाता है अगर आपने 1000 की बिलिंग किया है। ठीक है, अगर कर रही है या फिर कर लिया है आपने 1000 की बिलिंग तो आपको यहाँ पे 5% का डिस्काउंट मिलना शुरू हो जाता है एंड 1000 की बिलिंग स्टार्टिंग होती है। ठीक है, तो ये 2 चीज़ होती है जो कि इनएक्टिव वाले पर्सन को होती है। लेकिन फॉरएवर आपको ऑफर करती है कि आप एक्टिव वाले नोवस कस्टमर भी बेनिफिट उठा सकते हो। ठीक है, अब एक्टिव वाले नोवस कस्टमर में क्या होता है? एक्टिव वाले में क्या होता है कि आपको यहाँ पे सबसे पहली चीज़ तो फ्री रजिस्ट्रेशन होती है। दोनों में फ्री रजिस्ट्रेशन होती है, इनएक्टिव में भी एक्टिव में भी। एक्टिव में भी आपको फ्री रजिस्ट्रेशन होती है एंड यहाँ पे बेनिफिट क्या होता है? फ्री रजिस्ट्रेशन होती है 5। लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा डिफरेंस है कि यहाँ पे आपको 1000 की बिलिंग स्टार्टिंग होती थी, यहाँ पे आपको 5K से शुरू करना पड़ता है, वो भी विद जीएसटी के साथ। 5K की बिलिंग करनी पड़ती है, 5000 की, एंड विद जीएसटी के साथ आपको एक बिलिंग करनी होती है अगर आप एक्टिव नोवस कस्टमर बनना चाहते हो तो इसमें विद जीएसटी के साथ आपको बिलिंग करनी होती है, तभी आप किसी पर्सन को रेफर कर सकते हो या फिर ज्वाइनिंग करवा सकते हो अपने आईडी के अंदर। ठीक है, एंड थर्ड पॉइंट यहाँ पे क्या होता है कि आप यहाँ पे किसी को भी अब ज्वाइनिंग तो कर लिया आपने 5000 की बिलिंग करके विद जीएसटी के साथ। अब यहाँ पे आप किसी भी पर्सन को रेफर कर सकते हो। आप अभी आपने 5000 की बिलिंग कर ली। एक्टिव में क्या होता है? अभी आपने 5000 की विद जीएसटी के साथ अगर आप बिलिंग कर लेते हो तो यहाँ पे आप किसी भी पर्सन को रेफर कर सकते हो। ठीक है, रिक्रूटमेंट कर सकते हो, साथ साथ उससे ट्रेनिंग भी आप दे सकते हो। तो चौथा पॉइंट यहाँ पे होता है कि अभी अगर आप एक्टिव नोवस कस्टमर का बेनिफिट उठाना चाहते हो तो यहाँ पे आपको क्या होता है 5000 के साथ विद जीएसटी के साथ अगर आप बिलिंग कर लेते हो आप किसी भी पर्सन को रेफर कर सकते हो। इवन साथ साथ आपको 25% का कमीशन भी मिलता है। ठीक है, अगर आप किसी भी पर्सन को रेफर कर रहे हो तो उससे आपको 25% का कमीशन मिलेगा। ये बहुत बड़ी चीज़ है एंड आप सच में इसका बहुत ज़्यादा बेनिफिट उठा सकते हो कोई भी एक्टिव नोवस कस्टमर है तो। अगर मैं बोलूँगी कि कोई भी पर्सन अगर फॉरएवर ज्वाइनिंग करे या फिर फॉरएवर के अगर प्रोडक्ट बाय करे तो एक्टिवली अगर वो पर्सन है यहाँ पे तो 5000 की बिलिंग करे एंड यहाँ पे 25% का कमीशन को भी वो बेनिफिट उसका लाभ उठाए। सेकेंड थिंग हम आ जाते हैं, जैसे मान लीजिए यहाँ पे क्या होता है, फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे ले लूँ, ये नोवस कस्टमर है, ये नोवस कस्टमर है, इसके नीचे कोई ज्वाइनिंग नहीं कर सकता। ठीक है, लेकिन इनएक्टिव में क्या होता है? इसके नीचे ये किसी को भी रेफर नहीं कर सकता, 5% का सिर्फ डिस्काउंट मिलेगा एंड यहाँ पे 1000 की बिलिंग वो करेगा खत्म, दैट्स इट। एंड एक्टिव में क्या होता है? अगर आप किसी भी पर्सन को ज्वाइनिंग करवाओ उसको 25% आपको कमीशन भी मिलता है। मान लो ये नोवस कस्टमर है, ठीक है, एंड यहाँ पे क्या हुआ, इसके नीचे अब ये किसी को भी, अब इसने 5000 के साथ बिलिंग की विद जीएसटी के साथ, अब ये किसी को भी पर्सन को रेफर कर सकता है। ठीक है, हायर कर सकता है, रिक्रूटमेंट कर सकता है। तो यहाँ पे मान लो किसी प्रतीक नाम के पर्सन को इसने हायर किया तो इस पर्सन से 25% का कमीशन इसको मिलेगा, नोवस कस्टमर को मिलेगा। ठीक है, इससे ये किसी भी पर्सन से अगर ये डायरेक्ट ज्वाइनिंग करवा रहे हैं किसी की तो इससे ये 25% का कमीशन इसको मिलेगा नोवस कस्टमर को। ठीक है, ये बहुत अच्छा बेनिफिट। आप डायरेक्टली किसी आपके डायरेक्ट में जितने भी पर्सन होंगे उन सब से आपको 25% का कमीशन मिलेगा। तो ये बहुत अच्छी बात है एंड अगर आप कोई भी पर्सन अगर फॉरएवर में आया तो वो डेफिनेटली कम से कम मैं तो ये बोलूँगी कि एक्टिव नोवस कस्टमर भी वो बन के जाए। सेकंड थिंग, अब जब आप नोवस कस्टमर काम करते हैं, ठीक है, नोवस कस्टमर जब आप 25% का कमीशन उठाते हो, यहाँ पे क्या होता है, आपको काफ़ी सारे पर्सन बोलते हैं कि आपको 2CC करनी होती है ना। तो 2CC करने से क्या होता है, 2000 पॉइंट जब आपके कलेक्ट हो जाते हैं, यहाँ पे क्या होता है आपका एएस लेवल क्वालिफाई हो जाता है। अब एएस को आप 2CC बहुत सारे पर्सन के लिए बहुत ज़्यादा टफ लगता है, तो एएस करने के लिए
एस लेवल को करने के लिए यहाँ पे 2 ऑप्शंस दिए जाते हैं। कंपनी आपको 2 ऑप्शंस प्रोवाइड करती है। सबसे पहला कि आप किसी भी 2 कंसेक्यूटिव मंथ के अंदर आपको 2 सीसी डन करना होता है, ठीक है। किसी भी 2 कंसेक्यूटिव मंथ के अंदर आपको 2 सीसी डन करना होता है। यहाँ पे क्या होता है, आप 2 सीसी डन करना होता है। आप मतलब 10,000 की कभी बिलिंग करवा ली, कभी उसकी बिलिंग करवा ली, ठीक है, कभी 15K की बिलिंग करवा ली, ऐसे करके आपको 2000 पॉइंट्स कलेक्ट करने होते हैं। तब आप किसी भी 2 मंथ्स के कंसेक्यूटिव के अंदर तो अब आपकी क्या हो जाती है, 2 सीसी हो जाती है। सेकंड क्या है, यहाँ पे हर मंथ पे कंपनी आपको एक ऑफ़र देती है। आपने सुना होगा, अगर आपने सेशंस वगैरह लगाए होंगे, आपको हर कंपनी क्या करती है, हर मंथ आपको एक ऑफ़र पे मतलब ऑफ़र करती है कि आप 26,000 का बिलिंग करवा लो। उसमें आपको 26,000 का बिलिंग करवा सकते हो, ठीक है। 26,000 या फिर 29 या फिर 30K का आप बिलिंग करवा के क्या होता है, आपकी 2 सीसी डन हो जाती है एक ही बार में। तो इसमें क्या होता है, कंपनी को आप 1.5 सीसी के अमाउंट आप पे कर रहे हो एंड 2 सीसी डन कर रहे हो आप, ठीक है। 2 सीसी आप डन कर लेते हो। तो ये कंपनी हर महीने ऑफ़र लॉन्च करती है, तो इसका फ़ायदा उठा सकते हो आप अगर आप 2 सीसी करना चाहते हो। अगर आपके पास 2 सीसी डायरेक्टली अगर नहीं है किट्स, तो आप इसका भी इस्तेमाल कर सकते हो। किसी भी 2 मंथ्स के कंसेक्यूटिव के अंदर आप 2 सीसी कर सकते हो, ठीक है। अब बात करते हैं, लोग बोलते हैं कि नोवस कस्टमर और एएस में क्या फ़र्क है। एएस क्वालिफाई कर लिया, नोवस में भी इनकम आई, नोवस कस्टमर भी हम इनकम जनरेट करते हैं, फिर एएस लेवल क्यों करना है ना। एएस लेवल पर हमें बेनिफिट मिलता है, एस लेवल पे हमें यही बेनिफिट। अब ध्यान से देखिए, यहाँ पे क्या होता है, एस लेवल पे असिस्टेंट सुपरवाइजर, बहुत सारे पर्सन बोलते हैं आपको असिस्टेंट सुपरवाइजर से स्टार्टिंग करो, है ना। असिस्टेंट सुपरवाइजर में क्या क्या बेनिफिट होता है, तो सबसे पहले मैं बता देती हूँ कि यहाँ पे असिस्टेंट सुपरवाइजर क्यों क्वालिफाई करना है एंड इसके क्या क्या बेनिफिट्स होते हैं। तो अगर आपने असिस्टेंट सुपरवाइजर क्वालिफाई कर लिया 2 मंथ्स के, विदिन 2 मंथ्स के अंदर आप किसी भी 2 मंथ्स के अंदर आप किसी भी 2 कंसेक्यूटिव मंथ के अंदर आपको 2 सीसी डन करना होता है, ठीक है। अगर आपने कर लिया तो सही है, अगर नहीं हो रहा, बहुत सारे पर्सन का नहीं होता है, तो उसके लिए भी हर मंथ पे कंपनी क्या करती है, ऑफर चलाती है। यहाँ पे ऑफर देती है आपको कि आप 26K से बिलिंग कर सकते हो, 29K से भी बिलिंग कर सकते हो, 30K से बिलिंग। इसमें क्या होता है, 1.5 सीसी के पैसे आप कंपनी को दे रहे हो एंड 2 सीसी आप डन कर रहे हो, ठीक है। 1.5 सीसी के पैसे आप दे रहे हो, 2 सीसी आप डन कर लेते हो। ये बहुत ही अच्छा ऑफर रहता है, इसमें आपके बहुत सारे अमाउंट बच जाते हैं। अगर बहुत सारे पर्सन के पास नहीं होता इससे एक ही बार में करने का, तो उसको कंपनी फिर भी ऑफर देती है कि आप किसी भी 2 कंसेक्यूटिव मंथ के अंदर 2 सीसी डन कर सकते हो। यहाँ पे अब क्या होता है, एएस और नोवस कस्टमर क्या क्या बेनिफिट्स है मैं आपको बता देती हूँ। देखो, बहुत सारे पर्सन बोलते हैं एएस लेवल क्वालिफाई, नोवस कस्टमर में इतना बेनिफिट नहीं है जितना एएस पे। अब ध्यान से समझना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है एएस के लिए, ठीक है। देखो, नोवस कस्टमर अगर आप रहते हो ना, तो नोवस कस्टमर में क्या होता है, जैसे मान लो ये शुभम है एंड शुभम ने क्या हुआ, ध्यान से समझना, नोवस कस्टमर से एएस में क्या क्या बेनिफिट होता है, ठीक है। नोवस कस्टमर जब आप रहते हो ना, तो नोवस कस्टमर में क्या होता है, जैसे कि आपको यहाँ पे नोवस कस्टमर का बेनिफिट पता चला है। यहाँ पे क्या होता है, नोवस कस्टमर से आप एएस क्यों क्वालिफाई करना है ये समझ लो अच्छे से, तो आपको कभी तकलीफ नहीं होगी 2 सीसी करने में, ठीक है। किसी भी 2 कंसेक्यूटिव मंथ में 2 सीसी करने का बेनिफिट पता चला। 2 सीसी कैसे करते हैं, 2 सीसी किसी भी 2 कंसेक्यूटिव मंथ के अंदर आप कर सकते हो, या फिर अगर किसी भी 2 कंसेक्यूटिव मंथ के अगर नहीं कर सकते हो, तो आप ऑफर वाले किट्स को यूज़ करो। ऑफर वाले कंपनी हर महीने ऑफर किट्स चलाती है, जो कि ऑफर देती है हर किसी को, ताकि आप 26K से आप शुरू कर सकते हो, बिलिंग कर सकते हो, 29K से भी बिलिंग कर सकते हो, ठीक है। 29,000 से भी कर सकते हो, 30,000 से भी आप स्टार्ट करो। उसमें क्या होता है, 1.5 सीसी के पैसे देके आप कंपनी को 2 सीसी डन करते हो। तो ये बहुत ही बढ़िया ऑफर रहता है, इसमें आपको बहुत सारे पैसे भी बच जाते हैं। अब नोवस कस्टमर से एएस क्यों क्वालिफाई करना है, क्यों, ध्यान से समझना। नोवस कस्टमर में क्या होता है, मान लो ये निखिल है एंड निखिल ने क्या हुआ, निखिल क्या हुआ कि यहाँ पे वो प्रतीक को ज्वाइनिंग करवाया, ठीक है। यहाँ पे नोवस कस्टमर में अगर निखिल प्रतीक को ज्वाइनिंग करवा रहा है, तो यहाँ से तो वो 25% का कमीशन, यहाँ से तो उसे 25% का कमीशन जाएगा, 25% का कमीशन जाएगा। लेकिन जब प्रतीक एस बन जाएगा, अगर इसने 2 सीसी कर ली, और अगर प्रतीक ने किसी आयुष नाम के पर्सन को अगर उसकी 2 सीसी करवाई है, तो इसका जो कमीशन है वो इसको नहीं जाएगा, ठीक है। वो निखिल के पास नहीं जाएगा, कोई कमीशन नहीं जाएगा, ठीक है। निखिल ने प्रतीक को ज्वाइनिंग करवाया, प्रतीक से 25% का कमीशन तो निखिल के पास आया, लेकिन प्रतीक के डाउनलाइन में जब आयुष नाम का कोई पर्सन आया, तो उसका जो भी कमीशन होगा वो निखिल के पास नहीं जाएगा। क्यों, क्योंकि ये खुद नोवस कस्टमर में है। एंड दूसरी चीज़ ध्यान से समझना, एएस पे क्या होता है, यहाँ पे सेम चीज़, अगर निखिल मान लो अभी निखिल एएस है, ठीक है, निखिल ने प्रतीक को ज्वाइनिंग करवाया एंड प्रतीक का 30%, यहाँ पे नोवस कस्टमर में निखिल को 25% का कमीशन मिल रहा था, प्रतीक को 30% का कमीशन मिलता है, ठीक है। सेम काम करने पे निखिल को 25% का कमीशन मिल रहा है, लेकिन यहाँ पे सेम काम निखिल को करने पे 30% का कमीशन मिल रहा है। तो बहुत डिफरेंस है दोनों में। एंड यहाँ पे ध्यान से समझना, अगर निखिल वो इंडिया से बिलोंग करता है, तो वो इंडिया के अंदर ही रहेगा, ठीक है। वो कहीं बाहर दूसरे कंट्री पे बिजनेस नहीं कर सकता, वर्ल्ड वाइड बिजनेस नहीं कर सकता।
दूसरा पॉइंट क्या है यहाँ पे, वो किसी भी दूसरे कंट्री के साथ लिंक नहीं कर सकता, क्योंकि अगर वो इंडिया से बिलोंग करता है तो इंडिया के अंदर ही बैठ के अपना काम करेगा। अगर वो पाकिस्तान से बिलोंग करता है तो पाकिस्तान के बाहर नहीं जाएगा, ठीक है। वो जिस कंट्री से बिलोंग करता है उसी कंट्री तक वो रहेगा, अदर दूसरे कंट्री पे वो अपनी ज्वाइनिंग किसी की भी ज्वाइनिंग नहीं करवा सकता है, ठीक है। एंड यहाँ पे क्या होता है, निखिल की आईडी परमानेंट टेम्पररी रहती है। निखिल की आईडी क्या रहती है, टेम्पररी रहती है। यहाँ पे उसकी आईडी 6 मंथ के लिए सिर्फ रहती है वैलिड, अदर उसके बाद फिर इनवैलिड हो जाती है। तो यहाँ पे उसकी आईडी क्या रहती है, टेम्पररी रहती है। अब ध्यान से समझना यही चीज़ एएस लेवल में क्या होता है। मान लो ये निखिल अब इसने 2cc डन कर लिया, अब यहाँ पे सेम काम, जहाँ पे निखिल ने यहाँ पे 25% का कमीशन था, यहाँ पे सेम काम प्रतीक को ज्वाइनिंग करवाने से उसको 30% का कमीशन मिला, जबकि यहाँ पे 25% का मिल रहा था। अब प्रतीक ने जब उसके नीचे आयुष को ज्वाइनिंग करवाया तो इससे भी इसको कुछ ना कुछ कमीशन मिलेगा, ठीक है, इससे भी इसको कुछ ना कुछ कमीशन मिलेगा। तो सेम काम करने पे निखिल को कुछ नहीं, यहाँ नोवस कस्टमर में कुछ नहीं मिल रहा था, लेकिन एस को मिलता है, कुछ ना कुछ यहाँ से कमीशन जाता है, ठीक है। एंड प्रतीक से 30%, सोचो कितना डिफरेंस है। एंड यहाँ पे क्या होती है, आपकी आईडी सबसे बड़ी चीज़ है। यहाँ पे आप वर्ल्ड वाइज बिजनेस कर सकते हो, वर्ल्ड वाइज, यहाँ पे आप वर्ल्ड वाइज बिजनेस कर सकते हो, नेटवर्क टू नेटवर्क से आप पैसा कमा सकते हो, ठीक है। आपके डाउनलाइन में जितने भी पर्सन आएंगे, अभी मान लो ये निखिल है, निखिल ने 2cc की, इसके नीचे प्रतीक है, प्रतीक से 30% गया, इसके नीचे आयुष ने ज्वाइन की, इससे भी कुछ ना कुछ कमीशन जाएगा। आयुष के नीचे भी जितने भी पर्सन आएंगे उससे भी कुछ ना कुछ कमीशन निखिल को मिलेगा, ठीक है। सेम काम करने पे यहाँ पे नहीं मिलता, बट यहाँ पे मिलता है। यहाँ पे पूरे आप वर्ल्ड वाइज सोचो 170+ कंट्री से आप अपना बिजनेस शुरू कर सकते हो, किसी भी कोने से आप लोगों को ज्वाइनिंग करवा सकते हो। बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारे बेनिफिट्स, आप किसी भी पर्सन को ज्वाइनिंग करवा सकते हो। पूरे वर्ल्ड में आप पूरे कहीं पे भी आप अपना बिजनेस कर सकते हो, कोई इशू नहीं है। बट यहाँ पे सिर्फ आप इंडिया में कर सकते हो। नेटवर्क टू नेटवर्क से आपकी इनकम आती है, लेकिन यहाँ पे नहीं आती है। आपकी आईडी यहाँ पे परमानेंट हो जाती है, आपकी आईडी अब यहाँ पे क्या हो जाती है, परमानेंट हो जाती है। अगर 1 साल तक अगर काम नहीं भी करते हो, 1.5 साल तक भी अगर आप काम नहीं भी करते हो, तो भी आपकी आईडी पे कुछ इशू नहीं होता है, आप वापस वहीं से शुरू करते हो जहाँ पे आप थे, ठीक है। लेकिन यहाँ आपकी आईडी यहाँ पे क्या हो जाती है, परमानेंट हो जाती है, ठीक है। सेम काम करने पे नोवस कस्टमर को 25% का डिस्काउंट मिल रहा है, यहाँ पे 30% मिल रहा है। आप अपने सिर्फ डायरेक्ट डाउनलाइन से कमा सकते हो, लेकिन डाउनलाइन से नहीं कमा सकते। यहाँ पे आपके डाउनलाइन टू डाउनलाइन पूरे नेटवर्क से आप पैसा कमा सकते हो। आप पूरा वर्ल्ड वाइज में बिजनेस कर सकते हो, पूरे वर्ल्ड में कहीं पे भी आप अपना बिजनेस करते हो, जहाँ पे फॉरवर्ड के ऑफिस है। दूसरी चीज़, आपकी आईडी यहाँ पे परमानेंट होती है, यहाँ पे टेम्पररी रहती है, तो यहाँ पे कुछ भी इशू हो सकता है। तो बहुत सारी चीज़ें जो कि एस लेवल पे आपको क्वालिफाई करने पर बहुत सारी चीज़ें बेनिफिट मिलती है, बहुत सारी चीज़ें। अब ये सारी चीज़ें आप समझ सकते हो कि नोवस कस्टमर से एस क्वालिफाई करना क्यों ज़रूरी है, ठीक है। बहुत सारे पर्सन बोलते हैं नोवस कस्टमर से हम इनकम करके चले जाते हैं, लेकिन नहीं, एस लेवल क्वालिफाई कर आप वर्ल्ड वाइड बिजनेस करते हैं, लेवल अप भी हो सकता है, ठीक है। अब ये सारी चीज़ें आपको समझ में आई। अब यहाँ पे क्या होता है, अगर आपने 25 ध्यान से समझना, ये सारी चीज़ें आपको समझ में आई। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पेज में। अब हम बात करेंगे सुपरवाइजर लेवल की, जो कि सुपरवाइजर लेवल 25cc में होता है। एंड आप सभी को पता है कि सुपरवाइजर लेवल 25cc में होता है। सो 25cc क्वालिफाई करने के बाद आपको कौन कौन से बेनिफिट मिलते हैं मैं बता देती हूँ यहाँ पे, तो ध्यान से देखना, क्योंकि ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। जब आप नोवस कस्टमर से असिस्टेंट सुपरवाइजर क्वालिफाई करते हो, असिस्टेंट सुपरवाइजर से जब आप 25cc क्वालिफाई करते हो, तो 25cc से जब भी 25cc किसी भी 2 कंसेक्यूटिव मंथ के अंदर अगर आप 25cc से अबव कर लेते हो, या 26cc, 27cc, 28cc, है ना, तो आप क्या बन जाते हो, सुपरवाइजर बन जाते हो। सुपरवाइजर क्वालिफाई करने के बाद आपको कौन कौन से बेनिफिट मिलते हैं, ध्यान से देखना। देखो, एस पे आपको 30% मिलता था किसी भी पर्सन को ज्वाइनिंग कराने पे, है ना, 30% का कमीशन मिलता था, एंड 30 to 35% का आपको डिस्काउंट भी मिलता था, है ना। लेकिन सुपरवाइजर में क्या होता है, आपको अगर सुपरवाइजर, अब इसके नीचे क्या होता है, 10, 12, 13 जन की टीम हो जाती है। अब टीम में क्या होता है, यहाँ पे सुपरवाइजर अगर किसी भी पर्सन को डायरेक्ट ज्वाइनिंग करवा रहा है तो उसको कितना परसेंट मिलेगा, 33% का कमीशन मिलेगा। एंड यहाँ पे क्या होता है, सुपरवाइजर को प्रोडक्ट अगर वो खुद परचेज कर रहा है अपनी आईडी से, अगर वो खुद प्रोडक्ट परचेज कर, तो उसको 38% का डिस्काउंट मिलता है। आईडी पे दिखेगा 30%, लेकिन जब उसकी 15 तारीख को कमीशन आती है, उस पर बाकी का 8% वहाँ पे ऐड होके आ जाता है, ठीक है। जब आपको 15 तारीख का कमीशन आता है, वहाँ पे ऐड हो जाता है। तीसरा ऑप्शन क्या है यहाँ पे, थर्ड पॉइंट क्या है यहाँ पे एवरी एस, जो भी मतलब न्यू एस होते हैं सुपरवाइजर के नीचे, जितने भी एस होते हैं, एस के नीचे जितने भी न्यू एस आ रहे हैं ना ज्वाइनिंग करें, उन सबसे क्या होता है, 3% का वो कमीशन उठाता है, ठीक है। अब मान लो 3% कमीशन उसके पास आता है। अब ध्यान से देखना, ये समझना, सुपरवाइजर को क्या होता है, 30% का 30 + 8% का डिस्काउंट मिलता है, टोटल 38% का डिस्काउंट मिलता है कोई भी प्रोडक्ट परचेज करने पे, ठीक है। सेकंड, ज्वाइनिंग करवाने पे 33% का कमीशन मिलता है सुपरवाइजर को, किसी भी पर्सन से अगर वो डायरेक्ट ज्वाइनिंग करवा रहे हैं 33% का कमीशन मिलेगा सुपरवाइजर को, और ए से 3% आता है सुपरवाइजर को, ठीक है। अब मान लो ये निखिल, अब यहाँ पे क्या होता है, ध्यान से समझना इस चीज़ को, ये सुपरवाइजर है, ठीक है, एंड ये सुपरवाइजर का नाम है निखिल, ठीक है, इसका नाम है निखिल। निखिल ने अब मानो निखिल एएस से सुपरवाइजर बन गया, ठीक है, निखिल असिस्टेंट सुपरवाइजर था, अब वो क्या बन गया, सुपरवाइजर बन गया। सुपरवाइजर से क्या हुआ, उसने प्रतीक को जो ज्वाइनिंग करवाया था, प्रतीक को ज्वाइनिंग करवाया, प्रतीक एएस पे है, ठीक है, प्रतीक क्या है, एएस पे है, ये एएस पे है,
एंड ये सुपरवाइजर है निखिल, और ये प्रतीक के नीचे आयुष जिसने ज्वाइनिंग किया, ठीक है। इससे आयुष से तो 30% का कमीशन प्रतीक को मिलेगा, सुपरवाइजर को क्या मिलेगा, सुपरवाइजर को 3% का कमीशन मिलेगा, ठीक है। ये होती है पैसिव इनकम। तो इस चीज़ को अच्छे से समझना, जो कि सुपरवाइजर को भी मिलेगा कुछ ना कुछ। बहुत सारे पर्सन सोचते हैं कि नहीं मिलता, लेकिन मिलता है। यही तो यहाँ पे होती है पैसिव इनकम, ठीक है। आपके डाउन में जितने भी पर्सन आएंगे, अब आयुष भी किसी को ज्वाइन करवाएगा, उससे भी कमीशन मिलेगा सुपरवाइजर को, ठीक है, कुछ ना कुछ मिलेगा। तो ध्यान से समझ में आया। सुपर ये निखिल है, निखिल से नीचे प्रतीक यहाँ पे प्रतीक के नीचे जो आयुष है, आयुष से आज को मिला 30%। आयुष ने 2cc किया तो आयुष को 30% मिलेगा, प्रतीक को 30% मिलेगा आयुष का बिलिंग करवाने पे। सुपरवाइजर को भी मिलेगा 3%, ठीक है। लेकिन सुपरवाइजर को क्या रहना पड़ेगा, 4cc एक्टिव रहनी पड़ेगी, 4cc एक्टिव रहनी पड़ेगी। अगर वो 4cc एक्टिव नहीं है तो इसका कमीशन चला जाएगा ऊपर, ठीक है। अब नेक्स्ट की बात करते हैं एम असिस्टेंट मैनेजर। अब हम बात करेंगे असिस्टेंट मैनेजर की, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड यहाँ पे असिस्टेंट मैनेजर बनने के बाद असिस्टेंट मैनेजर कितनी सीसी में क्वालिफाई होती है, 75cc में। 75cc में क्या क्वालिफाई हो जाता है आपका असिस्टेंट मैनेजर। किसी भी 2 कंसेक्यूटिव मंथ्स के अंदर अगर आप 75cc क्रॉस कर लेते हो सुपरवाइजर बनने के बाद, अगर किसी भी 2 कंसेक्यूटिव मंथ्स के अंदर अगर आप 75cc क्रॉस कर लेते हो, आप क्या बन जाते हो, असिस्टेंट मैनेजर बन जाते हो, ठीक है। किसी भी 2 मंथ के कंसेक्यूटिव में अगर आप 75cc क्रॉस कर लेते हो तो आप क्या बन जाते हो, असिस्टेंट मैनेजर। और असिस्टेंट मैनेजर में आप क्या क्या बेनिफिट होता है, अब जो बेनिफिट आपको सुपरवाइजर में मिल रहा था वो यहाँ पे आके थोड़ा अप हो जाता है, मतलब बढ़ जाता है, थोड़ा ज़्यादा मिलना शुरू हो जाता है। अब असिस्टेंट मैनेजर में क्या था, अगर असिस्टेंट मैनेजर किसी को भी अपने अंदर डायरेक्ट ज्वाइनिंग करवाता है तो उसको कितने % का कमीशन मिलता है, 38% का कमीशन असिस्टेंट मैनेजर को मिलता है, ठीक है। एंड असिस्टेंट मैनेजर एस से कितना कमाता है, उसके नीचे जितने भी, अब असिस्टेंट मैनेजर के नीचे एएस होंगे, सुपरवाइजर भी होंगे, है ना। तो एएस से कितना कमाएगा, 8% का कमीशन उठाएगा। सुपरवाइजर से कितना, 5% का कमीशन उठाएगा, ठीक है। असिस्टेंट मैनेजर को न्यू एएस से 8% का कमीशन मिलेगा, सुपरवाइजर से 5% का कमीशन मिलेगा। डिस्काउंट कितना मिलेगा असिस्टेंट मैनेजर को, असिस्टेंट मैनेजर को 30 + 13% का डिस्काउंट मिलेगा, टोटल 43% का डिस्काउंट मिलेगा। ध्यान से समझना इस चीज़ को। जब भी असिस्टेंट मैनेजर यहाँ पे, मान लो ये निखिल अभी बन गया असिस्टेंट मैनेजर, ठीक है। अब देखिए अभी हम बात करते हैं असिस्टेंट मैनेजर में क्या करते हैं। जैसे कि मैंने बताया डायरेक्ट ज्वाइनिंग करवाना, अगर असिस्टेंट मैनेजर किसी को भी अपने अंदर डायरेक्ट ज्वाइनिंग करवाता है तो 38% का कमीशन वो उठाता है। न्यू एएस से वो 8% का कमीशन उठाएगा, सुपरवाइजर से 5% का कमीशन आएगा। डिस्काउंट कितना मिलेगा असिस्टेंट मैनेजर को, 30 + 13% का, टोटल 43% का डिस्काउंट मिलेगा। अब मान लीजिए ये निखिल है, ठीक है। निखिल असिस्टेंट मैनेजर बन गया, सुपरवाइजर था, असिस्टेंट मैनेजर बन गया। असिस्टेंट मैनेजर बनने पे क्या होता है, इसके नीचे कितने सारे सुपरवाइजर भी रहेंगे, है ना। असिस्टेंट सुपरवाइजर भी रहेगा, उसके नीचे भी कोई ना कोई ज्वाइनिंग करेगा, सबसे इनकम आएगी। बट कैसे आएगी वो मैं बता देती हूँ, ध्यान से देखना। असिस्टेंट मैनेजर को निखिल क्या बन गया अभी, असिस्टेंट मैनेजर पे अब न्यू एज से तो इसका 8% का कमीशन आ ही रहा है ना। न्यू एज से क्या आएगा, 8% का कमीशन असिस्टेंट निखिल को आएगा। एंड यहाँ पे क्या होगा, 5% किससे आएगा, सुपरवाइजर से आएगा। 5% किससे आएगा, हर सुपरवाइजर से आएगा। उसके नीचे जितने भी सुपरवाइजर होंगे, हर सुपरवाइजर से 5% वो उसके पास कमीशन आएगा। जितने भी न्यू एएस होंगे उससे क्या आएगा, 8% का कमीशन आएगा निखिल को, ठीक है। अब निखिल के अंदर जो प्रतीक था वो क्या बन गया, सुपरवाइजर बन गया। और प्रतीक के नीचे मान लीजिए आयुष है, जो कि असिस्टेंट सुपरवाइजर है। और असिस्टेंट सुपरवाइजर में आयुष ने किसी की अभी बिलिंग करवा दी, ठीक है। आयुष क्या है, असिस्टेंट सुपरवाइजर है, आयुष ने किसी पर्सन की बिलिंग करवा दी, ठीक है, किसी न्यू पर्सन की बिलिंग करवा दी। अब ये जो 2cc बिलिंग किया, अब इससे कितना इनकम आएगा, इसको आप समझना अच्छे से, ठीक है। ध्यान से देखना, इस पर्सन ने 2cc किया, आयुष ने किसी न्यू पर्सन को ज्वाइनिंग करवाया, न्यू पर्सन ने जिसने ज्वाइनिंग किया, इससे आयुष को तो 30% का कमीशन मिलेगा। प्रतीक को कितना मिलेगा, प्रतीक को 5% मिलेगा। क्यों, क्योंकि ये सुपरवाइजर है। सुपरवाइजर अपने असिस्टेंट से कितना, 5% का कमीशन उठा रहा है, ठीक है। प्रतीक को 5% आएगा। एंड निखिल असिस्टेंट मैनेजर है तो इसको कितना आएगा, 3% का कमीशन आएगा, ठीक है। अगर आप इन्हीं को अगर टोटल करते हो तो यहाँ पे टोटल 38% का कमीशन आ रहा है, ठीक है। टोटल 38 होता है ना, तो 38%, 30 + 8% का जो भी कमीशन होता है वो यहाँ पे टोटल यहाँ पे डिवाइड करना होता है, बस, ठीक है। आया समझ में। यहाँ पे निखिल क्या होता है, एम बन गया तो इसको 3% मिलेगा इस पर्सन से, जबकि निखिल इसको जानता ही नहीं है, ठीक है। लेकिन फिर भी इसको कमीशन मिलेगा क्योंकि इसने एज क्वालिफाई किया है। एज क्वालिफाई करने से आपको हर आपके डाउन के जितने भी पर्सन है, हर किसी से कुछ ना कुछ बेनिफिट आपको मिलेगा। तो अब हम बात करेंगे मैनेजर की। अब फाइनली मैनेजर लेवल, जो कि इसको ज़्यादा ड्रीम लेवल कहा जाता है, क्योंकि इस ड्रीम यहाँ पे मैनेजर लेवल पे क्या होता है, सबके सपने पूरे होने लगते हैं। मैनेजर लेवल के बाद आपकी बोलते हैं ना मौज ही मौज है, तो मैनेजर लेवल में इसलिए इसको ड्रीम लेवल कहा जाता है। तो इसको अच्छे से समझना, मैनेजर लेवल को ड्रीम लेवल क्यों कहा जाता है, क्योंकि मैनेजर लेवल में 1 इनकम नहीं, 2 इनकम नहीं, 3 इनकम नहीं, 4-5 इनकम आती है। अच्छे से समझना कैसे आती है, ठीक है।
अब मान लीजिए मैनेजर कितने सीसी में क्वालिफाई होती है, 120 सीसी, ठीक है, 120 सीसी इसमें क्वालिफाई करते हो आप। किसी भी 2 कंसेक्यूटिव मंथ के अंदर अगर आप 120 सीसी क्रॉस कर लेते हो, असिस्टेंट मैनेजर अगर आप हो, अगर किसी भी 2 कंसेक्यूटिव मंथ के अंदर अगर आप 120 सीसी क्रॉस कर लेते हो, आप क्या बन जाते हो, मैनेजर बन जाते हो। क्या बन जाते हो, मैनेजर। तो यहाँ पे क्या होता है, हर लेवल पे लेकिन ध्यान रहे 4 सीसी एक्टिव रहनी पड़ती है। अब मैनेजर लेवल को कौन कौन से बेनिफिट मिलने वाले हैं, मैनेजर लेवल पे क्या होता है, यहाँ पे 30 + 13% का 30 + 13 टोटल 43% का कमीशन मिलता है, ठीक है, मैनेजर बनने के बाद। अगर मैनेजर के डाउनलाइन पर अगर कोई भी पर्सन को, अगर मैनेजर डायरेक्टली अपने डाउनलाइन पर अगर डायरेक्टली अगर किसी भी पर्सन को ज्वाइनिंग करवाते हैं, उसको कितना परसेंट का कमीशन मिलता है, 43% का 43% का कमीशन मिलता है डायरेक्टली मैनेजर को। मैनेजर को डिस्काउंट कितना मिलता है, 48% का डिस्काउंट मिलता है जब वो मैनेजर बन जाता है, ठीक है। मैनेजर बनने पे उसको 48% का डिस्काउंट मिलना शुरू होता है। एंड मैनेजर के नीचे जितने भी सुपरवाइजर रहेंगे, सुपरवाइजर से वो कितना कमीशन रहेगा, 8% का कमीशन, हर एक पर्सन से कितना 8% का कमीशन वो है। अब मैनेजर के नीचे जितने भी सुपरवाइजर असिस्टेंट सुपरवाइजर रहेंगे, उससे वो कितना परसेंट कमीशन उठाएगा, 13% का कमीशन उठाएगा। कितना परसेंट का, 13% का कमीशन उठाएगा। जितने भी सुपरवाइजर है मैनेजर के नीचे 13% का कमीशन, सुपरवाइजर से 8% का कमीशन, मैनेजर को डिस्काउंट कितना मिलेगा, 48% का डिस्काउंट मिलेगा। मैनेजर के नीचे अगर मैनेजर किसी को भी डाउन में, अगर मैनेजर डायरेक्टली अगर किसी भी पर्सन को ज्वाइनिंग करवा रहा है, विलिंग करवा रहा है, तो उसको 43% का कमीशन मिलता है। अब ध्यान से समझना है इसको, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब ये आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ गया। अब हम बात करते हैं कैसे कैसे अभी 48% को हमें डिवाइड करना है, ठीक है, डिवाइड करना है। अब ध्यान से समझना है, एक मैनेजर है, मान लो निखिल मैनेजर बन गया, ठीक है। मैंने निखिल क्या था, असिस्टेंट मैनेजर था, अब वो मैनेजर बन गया। फाइनली निखिल क्या बन गया, मैनेजर। मैनेजर बनने के बाद अब इसको 48% का तो डिस्काउंट मिलेगा ही। कोई भी प्रोडक्ट अगर वो परचेज करे उसको 48% का डिस्काउंट मिलेगा। एंड यहाँ पे क्या होता है, 30 + 13 टोटल 43% का वो कमीशन खा रहा है, ठीक है, कमीशन आएगा निखिल को, ठीक है। अब क्या होता है यहाँ पे मैनेजर में सबसे बड़ी चीज़ क्या आती है, खास बात यही है कि मैनेजर में जैसे कि असिस्टेंट मैनेजर है, ठीक है, असिस्टेंट मैनेजर से कितनी इनकम आती है एक मैनेजर को। निखिल तो मैनेजर हो गया, प्रतीक क्या हो गया, असिस्टेंट मैनेजर। अब उससे कितनी इनकम आएगी निखिल को, ठीक है, 5% की इनकम आएगी निखिल को प्रतीक से, क्योंकि प्रतीक सुपरवाइजर था, अभी वो क्या बन गया, असिस्टेंट मैनेजर। असिस्टेंट मैनेजर से निखिल को कितना आएगा, 5% आएगा। एंड जो भी सुपरवाइजर से आयुष सुपरवाइजर था, तो कोई भी सुपरवाइजर, जितने भी सुपरवाइजर होंगे मैनेजर को कितना आएगा, जितने भी असिस्टेंट मैनेजर है मैनेजर के नीचे 5% का 1% से 5% आएगा। एंड सुपरवाइजर से क्या होगा, जितने भी सुपरवाइजर होंगे उससे कितना परसेंट आएगा, 10% आएगा, ठीक है। जितने भी सुपरवाइजर होंगे उससे कितना आएगा, 10% का कमीशन मैनेजर को आएगा। और जितने भी एस होंगे, असिस्टेंट सुपरवाइजर होंगे, उससे कितना परसेंट आएगा, 18%, ठीक है। जितने भी असिस्टेंट सुपरवाइजर होंगे उससे कितना परसेंट आएगा, 18% का कमीशन मैनेजर को जाएगा। अब दूसरी चीज़, ये बहुत इंपॉर्टेंट, ये तो आपको समझ में आ गया। अब ध्यान से समझना, कभी कभी क्या होता है, बहुत सारे सवाल होते हैं लोगों के मन में, तो मैं ये चीज़ क्लियर कर देती हूँ। यहाँ पे क्या होता है, बहुत सारी चीज़ें, जैसे कि मैनेजर को 48% का कमीशन तो आ रहा है, असिस्टेंट सुपरवाइजर से कितना आया, 18% का, है ना। सुपरवाइजर से कितना आया, 10% का, ठीक है। असिस्टेंट मैनेजर से कितना आया, 5% का। अब इसके नीचे अगर कोई मैनेजर आ जाए तो, क्या मैनेजर से इनकम कर सकता है, हाँ कर सकता है। मैनेजर अगर कोई है, उसके डाउन में अगर कोई मैनेजर है, तो वो उससे भी इनकम कर सकता है। कितना परसेंट का, 6% का, ठीक है। मैनेजर टू मैनेजर से 6% का इनकम आता है, डायरेक्टली वो 6% का कमीशन मैनेजर को जाएगा। लेकिन इसमें एक कंडीशन होती है कि इस वक्त मैनेजर को क्या होता है, 12 सीसी एक्टिव रहनी पड़ती है। अगर 12 सीसी एक्टिव नहीं है तो भाई कमीशन ऊपर चला जाता है, ठीक है। ध्यान देना, इस कंडीशन में क्या होता है, इस कंडीशन पे आपको सिर्फ 4 सीसी एक्टिव रहनी पड़ती है, 4 सीसी एक्टिव रहनी पड़ती है। लेकिन इस कंडीशन पे अगर आपके डाउनलाइन पर अगर कोई मैनेजर आ गया तो आपको 12 सीसी एक्टिव रहनी पड़ेगी, ठीक है। ये हो गई मैनेजर की बात। अब बात करते हैं इनकम कितनी आती है एक पर्सन को, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब चलते हैं नेक्स्ट पेज पे। अब ध्यान से समझना, अब इनकम कितनी आती है। लोगों को ये तो समझ में आ गया कि मैनेजर बनने पे बेनिफिट क्या क्या होती है, ठीक है। अब मैनेजर बनने के बाद ध्यान से देखना, अब एक पर्सन को इनकम कितनी आती है, 2 सीसी। अब ध्यान से समझना कि इनकम कितनी आती है। लोगों को ये तो समझ में आ गया कि हाँ ये सारी चीज़ें हैं कि इतना परसेंट मिलेगा। अब इनकम कितना आता है, ठीक है। देखिए हम इनकम की बात करें तो कोई भी पर्सन अगर एक मंथ के अंदर किसी भी मंथ पे अगर वो ठीक है, किसी भी एक 1 मंथ पे अगर आप 2 सीसी करते हो किसी भी कोई भी डेट पे, ठीक है। जैसे कि मान लीजिए ऑफर चल रहा है हर महीने, क्योंकि कंपनी आपको ऑफर देती है ना, किट्स देती है, तो आप उस किट्स को अगर वो लेते हो, जैसे कि मैंने पहले वाले वीडियो में पहले बताया था कि 1.5 सीसी के पैसे देके आप कंपनी को 1.5 सीसी के पैसे देके प्रोडक्ट्स लेके आप 2 सीसी डन कर सकते हो, है ना। तो 2 सीसी डन जब करते हो तो उसके अंदर बहुत सारे पर्सन, जब भी कोई पर्सन 2 सीसी डन करते हो उसमें क्या होता है, नोवस कस्टमर्स होते हैं, असिस्टेंट सुपरवाइजर होता है, असिस्टेंट मैनेजर होता है, मैनेजर होता है ना। तो कितनी इनकम आती है,
ध्यान से देखना, कोई भी पर्सन अगर 2cc बिलिंग कर रहा है तो उसके अंदर अगर कोई नोवस कस्टमर है, नोवस कस्टमर को कितना आता है, 6500 आता है, ठीक है, 6500 का उसको मिलता है, ठीक है, कमीशन मिलता है। एंड कोई भी अगर असिस्टेंट सुपरवाइजर है उसको कितना मिलता है, 7000 का कमीशन मिलता है, ठीक है। एंड सेम चीज़ सुपरवाइजर को कितना मिलता है, 7500 का कमीशन मिलता है। एंड सेम चीज़ असिस्टेंट मैनेजर को कितना मिलता है, अप्रॉक्स 9000 का कमीशन मिलता है, कोई पर्सन अगर 2cc कर रहा है। सेम चीज़ वही कमीशन मैनेजर को कितना मिलता है, 11000 का मिलता है, ठीक है, 11000 का कमीशन मिलता है। आप सोच सकते हो 2cc डन करता है कोई पर्सन, नोवस कस्टमर को इतना मिल रहा है, असिस्टेंट सुपरवाइजर को इतना मिल रहा है 7000, देन सुपरवाइजर को 7500 मिल रहा है अप्रॉक्स, असिस्टेंट मैनेजर को 9000 मिल रहा है, मैनेजर को 11000 मिलता है, ठीक है। अब आप सोच सकते हो सेम काम करने पे कमीशंस बढ़ रहा है। यही चीज़ होती है फॉरएवर में कि आप जो काम कर रहे हो, 2cc कर रहे हो, किसी की बिलिंग करवा रहे हो, कमीशंस आपका लेवल अप होने से क्या होता है, वो बढ़ता जाता है। सेम काम नोवस कस्टमर जितना करेगा उसको इतना मिलेगा, असिस्टेंट सुपरवाइजर को इतना, सुपरवाइजर को इतना, असिस्टेंट मैनेजर को 9000 अप्रॉक्स, मैनेजर को 11000। कमीशंस बढ़ता रहता है आपके लेवल अप होने पर। अगर आप वो नहीं करते हो, ठीक है, अगर आप किट्स नहीं ले रहे हो या फिर अगर आप नहीं कर रहे हो किट्स को, बहुत सारे पर्सन होते हैं जो कि किट्स को नहीं ले पाते हैं फाइनेंशियली कंडीशन खराब होने की वजह से। बहुत सारे पर्सन क्या होता है, फिर भी कंपनी आपको दूसरा ऑफर देती है कि आप किसी भी 2 कंसेक्यूटिव मंथ के अंदर, आप ये 2 मंथ्स के अंदर आप क्या करो, आप करो 2cc, ठीक है। किसी भी 2 मंथ्स के कंसेक्यूटिव के अंदर आपको क्या करना होता है, 2cc करनी होती है। और 2cc कैसे करोगे, अगर अब कोई पर्सन अगर किसी भी डेट पर अगर कर रहा है किट्स लेके करते हो तो इतना आता है। अगर आप किसी भी 2 कंसेक्यूटिव मंथ के अंदर अगर 2cc करते हो तो नोवस कस्टमर को कितना आता है, असिस्टेंट सुपरवाइजर को कितना आता है, सुपरवाइजर को कितना आता है, असिस्टेंट मैनेजर को कितना आता है, ठीक है। नोवस कस्टमर को आता है अप्रॉक्स 8000 आते हैं, ठीक है, 8000 का कमीशन मिलता है। एंड असिस्टेंट सुपरवाइजर को कितना मिलता है, 9000 का कमीशन मिलता है, ठीक है, 9000 का कमीशन मिलता है। एंड अप्रॉक्स अगर कोई सुपरवाइजर है तो सुपरवाइजर को कितना मिलेगा, 10000 का कमीशन मिलेगा, 10000 का कमीशन मिलेगा। एंड सेम चीज़ असिस्टेंट मैनेजर को कितना मिलेगा, 11000 का कमीशन मिलेगा। सेम चीज़ अगर मैनेजर को कितना आएगा, 14000 अप्रॉक्स 14000। अब ये सारी चीज़ें डिपेंड करती है, 14000 भी आ सकता है, ठीक है, डिपेंड करता है ये सारी चीज़ें आपके प्रोडक्ट के ऊपर, ठीक है, आप प्रोडक्ट कितने का परचेस कर रहे हो। अब 2cc किसी भी 2 कंसेक्यूटिव मंथ के अगर आप परचेस करते हो तो नोवस कस्टमर को इतना मिलता है कमीशन, असिस्टेंट सुपरवाइजर को 9000 का मिलता है, एंड सुपरवाइजर को 10000 का, असिस्टेंट मैनेजर को 11000 का, मैनेजर को 14000 का। क्यों ना बना जाए मैनेजर, भाई सेम काम करने पे अगर नोवस कस्टमर को 8000 मिल रहा है, सेम काम मैनेजर को 14000 मिल रहा है, ठीक है, 14000 का कमीशन आ रहा है। अब आप सोच सकते हो मैनेजर में कितनी ज़्यादा इनकम आती है, वो भी 1% 2cc करने पे। तो ये मैनेजर लेवल बहुत बढ़िया लेवल है जहाँ पे आपको बहुत सारे कमीशन मिलते हैं। तो इस लेवल को ज़रूर से ज़रूर क्वालिफाई करें, क्योंकि ये होती है पैसिव इनकम। जबकि बहुत सारी चीज़ें होती है मैनेजर लेवल में, आपको नेशनल टूर्स मिलते हैं, इंटरनेशनल टूर। आप मैनेजर से पहले, मैनेजर से पहले आप सिर्फ नेशनल टूर घूमते हो, लेकिन मैनेजर के बाद इंटरनेशनल भी घूमते हो, ठीक है। इवन आपको कार प्लान मिलती है ना, बहुत सारी चीज़ें मिलती है, आपकी सिक्योरिटी लागू हो जाती है, बहुत सारी चीज़ें आपको बेनिफिट मिलते हैं जो कि आफ्टर मैनेजर के बाद बहुत बढ़िया लाइफ स्टाइल होती है। तो आप इस सेशन को अच्छे से समझना, एंड जो भी आपके डाउट्स वगैरह वो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताना। एंड अगर कुछ रह गया है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पर्सनली पूछ सकते हो, ठीक है। ये सारी चीज़ें आपके प्रोडक्ट्स के ऊपर डिपेंड करती है। अब ये 14000 का जो भी अमाउंट आता है मैनेजर को, ये 14000 भी हो सकता है, 13500 भी हो सकता है, 14500 भी हो सकता है, ठीक है। ये आपके प्रोडक्ट्स के ऊपर डिपेंड करते हैं, इससे ज़्यादा भी आता है, कम भी आता है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ आपके वही रहता है, ये इनकम बढ़िया है। यहाँ पे आपको 1 मंथ किसी भी अगर आप किट्स यूज़ करते हो ये उसका है, एंड ये क्या है, किसी भी 2 कंसेक्यूटिव मंथ्स का अगर आप यूज़ कर रहे हो तो ये उसका है, ठीक है। 2 कंसेक्यूटिव मंथ्स के अंदर जो भी पर्सन धीरे धीरे 2cc करता है उसका है, ठीक है। आइए समझ में, ओके, थैंक यू सो मच। एंड आपको जो भी कमेंट अगर कुछ भी डाउट्स रह गया हो या फिर कोई अगर चीज़ छूट गई हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।